शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो दोबारा शुरू हो गए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तकरीबन 10 साल के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस प्लस जो है वो तकरीबन काफ़ी सीटें ले गए हैं। इस वक्त 46 का आई थिंक 49 का उनका आ रहा है और बीजेपी जो है उसको 29 सीटें मिली हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। और इसमें देयर आर रीजंस टू अंडरस्टैंड कि कैसे बीजेपी जीत गई हरियाणा के अंदर और बीजेपी कश्मीर के अंदर क्यों हारी। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड टॉक ऑन दिस। सो इस पे थोड़ी गपशप मारने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है आगे में महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर के अंदर, तो स्टेट्स के इलेक्शन जो है वो समझ लें कि 3 आउट ऑफ 4 सीट्स जो है वो जीती हैं। तो ये आप समझ लें कि एक उनके लिए डेवलपमेंट है। बहरहाल मूविंग ऑन, ये जो सारे का सारा समझना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है 10 साल बाद इलेक्शंस हुए। नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी सरकार ने बहुत ज़्यादा जो डेमोग्राफिक चेंजेस यहाँ पे करने की कोशिश की। कहा जाता है, कश्मीरी इस पे बोलते हैं कि जी सेटलर्स का इशू था, ये था, वो था। और जिसे कहेंगे कि कहा जाता है कि 3.2 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो थे वो नॉन रेजिडेंट्स को दिए गए ताकि थोड़ा बैलेंस वगैरह चेंज किया जा सके। लेकिन समहाउ जो नरेंद्र मोदी साहब ने 3370 35A वाला ये जो डिसीजन लिया और फिर बाद में इससे मरकजी हुकूमत से अप्रूवल ले ली, फिर सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ले ली, पीपल रिजेक्टेड इट बाय, उन्होंने लोकली इलेक्शंस में उसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये एक चीज़ है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन की भी बात चल रही थी। बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना डिलिमिटेशन का काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सुनने में आया कि 22 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे डिलिमिटेशंस की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया गया और लेकिन इवन देन इट डिडंट वर्क आउट। सो हुकूमत जब आप पावर में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो जो जिसे कहते हैं ना सीट्स जो हैं वो बहुत सारे इस तरह माइग्रेंट्स को, पंडिट्स को, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, बट इट डिडंट मेक अ सेंस। और अब एक चीज़ तो है, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी उन्होंने आई थिंक इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन क्यों हुआ है, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनको एक थोड़ा सा हुआ है कि हमारे लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और एक चीज़ तो इंडिया के अंदर पता चली कि जब सेंट्रल इलेक्शंस हो रहे थे तो तब भी एग्जिट पोल्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया गया था, अभी भी एग्जिट पोल्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया गया है, लेकिन सम हाउ एग्जिट पोल्स जो हैं वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं दी जाती जिसे वो कहते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है वो मौजूद थी। बहरहाल ये जो मोदी साहब चाहते थे कि कश्मीर के अंदर जो वो डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने उस तरह उनको नहीं दिया। अब उसमें नरेंद्र मोदी को कोई परवाह है? उनको कोई परवाह नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न। उन्होंने फेडरल वो जिसे कहते हैं हैवी आर्म ऑफ लॉ इस्तेमाल की है, मरकजी अपनी जो ताकत है वो इस्तेमाल की है और उन्होंने अपनी चीज़ें कर ली हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर देखें कि जो यहाँ पे क्या नाम है, एक तो ज़ाहिर बात है ये पब्लिक डिसकंटेंट है कि हम आपने जी नया कश्मीर का जो विजन दिया था, पीपल इवन डिडंट बाय दैट विजन। बीजेपी चाहती थी कि उनका ये विजन एक्सेप्ट हो, डेवलपमेंट लेके आएंगे कश्मीर वैली के लिए, लेकिन द पीपल इन इन द कश्मीर हैव वोटेड अदरवाइज। सो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है एंड कांग्रेस वगैरह है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर कैपिटलाइज किया है। सो इट मीन्स कि कांग्रेस जो है समहाउ इट्स एन अल्टरनेट फोरम के पास चले गए हैं। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको पता है थोड़ा सा पहले नरेंद्र मोदी कश्मीर जाना शुरू हुए थे, मेरे ख्याल कुछ 6-8 माह पहले इलेक्शन से पहले कहीं गए थे, वहाँ पे उस वक्त कुछ 600-800 मिलियन डॉलर की इन्होंने कहा हम एग्रीकल्चर को ये देने जा रहे हैं, फलां को ये देने जा रहे हैं। तो ओवरऑल उन्होंने वो जो डेवलपमेंट की बात की वो उस तरह लोगों में ट्रांसलेट नहीं हुई नया कश्मीर वाली बात। देखें जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे कम अप विद सो मेनी आइडियाज एंड ऑल दैट, लेकिन वो जो चीज़ें हैं सो यूथ के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हों, तो ये मसले रहे हैं वहाँ पे और डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई। एंड देन लार्जली
بی جے پی ہیز سین کشمیر ایشو فرام دا لینس آف سیکورٹی کے لینس سے اور سیپریٹزم کے لینس سے، ملیٹنسی کے لینس سے، وائلنس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے، اس لینس سے دیکھا ہے. فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب کی جو سرکار ہے انہوں نے 76,000 بندوقیں جو ہیں گنز امریکہ سے منگوائی ہیں. جب یہ راجناتھ سنگھ صاحب ابھی یہ جو سوسا اگریمنٹ کر کے آئے تھے امریکنس کے ساتھ، اس سے پہلے بھی یہ تقریباً یہ گنز منگوائی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو امریکہ سے گنز آتی ہیں یہ صرف کشمیر میں استعمال ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی آن دا کاؤنٹر ٹیررزم. سو بی جے پی کی اوور آل پریزنس بھی کشمیر